अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉन्जी सोलर के 535 वाट के मोनोपर्क टेक्नोलॉजी वाले 6 अदद सोलर पैनल्स, सोलर मैक्स कंपनी की R4 सीरीज के एक 3.2 किलोवाट वाले सोलर इन्वर्टर और इसके साथ फिनेक्स कंपनी की TX 1800 मॉडल वाली 2 अदद टॉल ट्यूबलर बैटरीज की मदद से एक 3.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने की जो प्रॉपर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा, जिसकी मदद से आप ये जान पाएंगे कि अगर हम एक 3000 वाट के सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं किसी भी जगह, तो इसके ऊपर हम घर का कौन कौन सा लोड चला सकते हैं, इस सारे सिस्टम को इंस्टॉल करने के ऊपर आपका कितना खर्च आ सकता है। तो अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा। तो अब सबसे पहले जी मैं आपको बताता हूं यहाँ के इलेक्ट्रिकल लोड के बारे में। तो इस घर का जो लोड है उसमें शामिल है एक अदद 1.5 टन का इन्वर्टर AC, एक अदद रेफ्रिजरेटर, 4 से 5 पंखे, एक अदद LED टीवी, पानी वाली मोटर और इसके अलावा घर का तमाम लाइटिंग लोड शामिल है। और इस तमाम लोड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ लॉन्जी सोलर के 535 वाट के मोनोपर्क टेक्नोलॉजी वाले 6 अदद सोलर पैनल्स का। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ तो जो सोलर इन्वर्टर मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर उसकी जो पीवी की कैपेसिटी है वो वैसे तो 4000 वाट है, यानी कि मैं इसके साथ 535 वाट के टोटल 8 अदद सोलर पैनल्स को अटैच कर सकता हूं एट ए टाइम। लेकिन यहाँ के लोड की रिक्वायरमेंट को और इसके टाइम फैक्टर को देखते हुए मैं अभी सिर्फ 535 वाट के 6 अदद सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करूंगा। मुस्तकबिल में इसी तरह के मजीद 2 पैनल्स भी इस सिस्टम के अंदर ऐड किए जा सकेंगे। तो ये जो लॉन्जी कंपनी के 535 वाट के मोनोपर्क जो सोलर पैनल्स दोस्तों मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा, ये टियर 1 A ग्रेड क्वालिटी के सोलर पैनल होंगे। और इसके स्टिकर के जरिए आप ये देख सकते हैं कि एक जो सोलर पैनल है उसके जो ओपन सर्किट वोल्टेज हैं वो अप्रोक्सीमेटली 49 वोल्ट हैं, जबकि एक पैनल की जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो तकरीबन 13.75 एम्पियर है। अब उसके बाद बारी है प्यारे दोस्तों इस सोलर इन्वर्टर की इंफॉर्मेशन की। तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं तो इसके जो मेन की फीचर्स हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि ये वाइड इन्वर्टर है जो कि लाइफ टाइम वारंटी के अंदर आता है। सोलर मैक्स जो कंपनी है इसकी टोटल जो 4 सीरीज हैं वो इस वक्त मार्केट में आ रही हैं, जिनमें R4 सीरीज, फॉल्कन सीरीज, ऑनिक्स सीरीज और इसके अलावा 5G सीरीज शामिल हैं। सोलर मैक्स की जो ऑनिक्स सीरीज है इसके इन्वर्टर के ऊपर पहले मैं इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन की 5 किलोवाट कैटेगरी में एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं। और आज जो मैं इन्वर्टर यहां पर यूज करने वाला हूं प्यारे दोस्तों वो है R4 सीरीज का इन्वर्टर, जो कि VM2 टेक्नोलॉजी का 3.2 किलोवाट का एक सोलर इन्वर्टर है। और इसके अलावा प्यारे दोस्तों मैं आपको इस सोलर इन्वर्टर की जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो बताऊं तो इसकी जो MPPT वोल्टेज रेंज है वो बाकी इन्वर्टर्स की तरह 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट DC है, जिसको हम 500 DC वोल्टेज तक जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो भी आप इसके स्टिकर के ऊपर देख सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो वाईफाई स्टिक होती है उसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल होता है, यानी कि आप उसको भी ऐड करवा सकते हैं, जिसके अलग से आपको 10,000 रुपीज जो है वो पे करने पड़ते हैं। और इसके अलावा इस सोलर इन्वर्टर के साथ बाकियों की तरह एंटी डस्ट फिल्टर भी आता है। तो अब बारी है जनाब स्टेप नंबर 3 की, जो कि है इन तमाम सोलर पैनल्स का माउंटिंग स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, इस छत की मौजूदा लोकेशन और इसके नशेबो फराज को देखते हुए यहाँ पर हम जो बना बनाया स्ट्रक्चर है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हम 1.5 बाई 1.5 इंच के 16 गेज के आयरन के पाइपों के इस्तेमाल करते हुए एक कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके ऊपर हम अपने इन 6 के 6 पैनल्स को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। एक जो पैनल का साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 7 बाई 4 फीट के करीब होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जितना भी स्ट्रक्चर होगा इसके तमाम ज्वाइंट्स को प्रॉपरली वेल्ड करके इसको एक मजबूत स्ट्रक्चर की शक्ल दी जा सके, क्योंकि अगर आप अपने सोलर सिस्टम की जो लाइफ है वो तकरीबन 20 से 25 साल अगर कंसिडर करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो स्ट्रक्चर है वो भी इसी हिसाब से डिजाइन होना चाहिए। इसी तरह से प्यारे दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको कंट्रोल पैनल के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डक्ट्स जो हैं वो हमने लगा दी हैं और इसके साथ हमने अपना जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है और उसके साथ इन्वर्टर को भी हैंग कर दिया है। और उसके बाद अब बारी है इन डक्ट्स के अंदर जो है वो वायरिंग करनी। तो यहाँ पर मैं आपको कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस के बारे में बताऊं तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस। उसके साथ एक अदद 16 एम्पीयर का DC ब्रेकर, क्योंकि हम सिर्फ एक ही स्ट्रिंग बनाएंगे जो कि सोलर पैनल्स और इन्वर्टर के दरमियान लगेगा। उसके साथ ये एक अदद बैटरीज के लिए DC ब्रेकर और साथ में एक अदद 20 एम्पीयर का AC ब्रेकर जो कि हमारे सोलर इन्वर्टर की आउटपुट के ऊपर लगेगा। और इसके अलावा प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं आज एक नई चीज इस्तेमाल करने लगा हूँ जिसका नाम है साइनो टाइमर। इसको हम अपने सेटअप में यूज करेंगे और उसके बाद इसको प्रोग्राम कर देंगे ताकि सुबह जैसे ही सूरज निकले तो सूरज निकलते साथ ही हमारे जो वापडा की
इनपुट है इन्वर्टर की उसको ऑटोमेटिकली ऑफ कर दे और उसके बाद जैसे ही शाम को ग्रूब हो सूरज तो उसके बाद फौरन से वापडा को एनेबल कर दे। तो इसका नाम साइनो टाइमर है। तो इसको भी हम अपने इस जो सिस्टम है 3.2 किलोवाट के इसके अंदर यूज करेंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने 6 के 6 सोलर पैनल्स को इस कस्टमाइज स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो माउंट कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि 4 अदद जो सोलर पैनल्स हैं इनको हमने आगे अलग छोटे छत के ऊपर जो है वो माउंट किया है और जगह कम होने की वजह से जो बाकी 2 पैनल्स से उनको हमने यहाँ पर पीछे जो है वो अलग से एक स्ट्रक्चर बनाकर माउंट कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन चारों पैनल्स के आपस में वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी जो है वो 2-2 इंच का गैप रखा है हवा की क्रॉसिंग के लिए। और इस स्ट्रक्चर के जो नीचे पाए बनते हैं, हर एक पाए के नीचे हमने एक 5 mm थिकनेस की जो है वो प्लेट लगाकर उसको कंक्रीट के अंदर ग्राउंड कर दिया है रावल बोल्ट्स की मदद से। और उसके बाद यहाँ पर इसमें हल्की हल्की कंक्रीट अभी डाल दी है, लेकिन अभी मजीद इसको मजबूत किया जाएगा। इसी तरह से प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अगर इन 6 के 6 सोलर पैनल्स के टिल्ट एंगल के बारे में बताऊं तो इनका जो यहाँ पर टिल्ट एंगल बनता है वो इस इलाके यानी कि अभी मैं वाह कैंट के अंदर मौजूद हूँ। ये वाह मॉडल टाउन का इलाका है जो कि इस्लामाबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले के ऊपर एक नहायत खूबसूरत शहर है पाकिस्तान का। तो वाह कैंट के टिल्ट एंगल के हिसाब से इन 6 पैनल्स का जो एंगल है वो 25 डिग्री रखा है हमने। और उसके बाद इन सारे पैनल्स की जो डायरेक्शन है उसको हमने कम्प्लीटली साउथ की जानिब रखा है। जी तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी इस सेटअप की जो वायरिंग है उसका जो प्रोसेस है वो अभी इन प्रोग्रेस है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो 2 चीजें इंस्टॉल की हैं ये इस सोलर इन्वर्टर की प्रोटेक्शन और इसकी स्विचिंग के लिए हैं, जिनमें से सबसे पहले नंबर पे एक अदद ये साइनो टाइमर कनेक्ट किया है। इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताता हूँ। और उसके साथ एक अदद सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किया है 20 एम्पेयर का, जो कि मैनुअली इस सोलर इन्वर्टर की वापडा को ऑफ करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर TX 1800 मॉडल जो कि फिनेक्स कंपनी की एक टॉल ट्यूबलर बैटरी है, ये 185 एम्पेयर आवर में आती है। तो इस तरह की हम यहाँ पर 2 बैटरीज का इस्तेमाल करेंगे अपने इस सोलर इन्वर्टर को चलाने के लिए और इससे बैकअप लेने के लिए। तो चलिए अब इन बैटरीज को भी इसके साथ कनेक्ट करके जो बाकी इसकी जो वायरिंग का जो प्रोसेस है उसको भी कंप्लीट करके मैं आपको इसकी एक ओवरऑल पिक्चर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। उसके बाद प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपको इन 6 के 6 सोलर पैनल्स के आपस में जो कनेक्शन है उनके बारे में बताऊं तो हमने अपने इस सोलर इन्वर्टर की जो MPPT वोल्टेज रेंज है उसको प्रॉपरली ट्रिगर कराने के लिए इन 6 के 6 सोलर पैनल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट किया है। ये चीज आप ज़हन में रखें कि 2 स्ट्रिंग्स हम उस केस में बनाएंगे जब हमारे पास जो सोलर पैनल्स हैं वो 10 से ज्यादा होंगे, लेकिन अगर हमारे पास 10 से कम पैनल हों किसी भी वैल्यू के तो फिर हम सारे पैनल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों, इस 3.2 किलोवाट के सोलर सेटअप का ये लचपच करता कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम अब लगकर तैयार हो चुका है मुकम्मल। तो चलिए अब मैं आपको इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसकी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता हूं। उसके बाद मैं आपको इस सोलर सिस्टम को ऑन करा के इसको टेस्ट करवाता हूं कि ये मैक्सिमम इस वक्त पीक टाइम चल रहा है यानी कि दोपहर के 1 बजे हैं, तो इस टाइम पे ये अपनी मैक्सिमम कितनी जो % परफॉर्मेंस है वो दे सकता है। तो चलिए जनाब अब बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने इस सेटअप को ऑन करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वापडा की सप्लाई है वो आ रही है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर जो बैटरीज का ब्रेकर है उसको ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद सोलर के ब्रेकर को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से वापडा का ब्रेकर तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी ऑन है। और उसके बाद ये जो अपना चेंज ओवर स्विच है इसको मैं पोजीशन नंबर 1 के ऊपर अगर रखता हूँ तो ये वापडा पे चला जाएगा, अगर पोजीशन नंबर 2 पे रखता हूँ तो ये सोलर से कनेक्ट हो जाएगा। तो चलें अब मैं इसको सोलर से कनेक्ट करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वोल्ट मीटर के ऊपर जो वोल्टेज हैं वो भी आ चुके हैं। और उसके बाद ये है हमारा आउटपुट का ब्रेकर, इसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ। तो अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल प्रोवाइड करूँ। तो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको 3 अदर जो है वो रेड, येलो और ग्रीन इंडिकेशंस नजर आ रही होंगी, जिनमें जो रेड है उसको मैंने वापडा के लिए यूज किया है। जो इसमें ग्रीन कलर की इंडिकेशन लाइट है ये सोलर की आउटपुट को इंडिकेट कर रही है और ये जो सेंटर में ग्रीन कलर की इंडिकेशन है ये आउटपुट को इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर ये जो चेंज ओवर है इसके बारे में अक्सर दोस्त हैं वो सवाल करते रहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी और वीडियोस के कमेंट में कि जब ये सोलर इन्वर्टर ऑटोमेटिकली सोलर टू वापडा और वापडा टू सोलर स्विचिंग कर सकता है तो फिर ये चेंज ओवर स्विच आप क्यों लगाते हैं। तो इसका मकसद प्यारे दोस्तों ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता बिलफर्ज आपका सोलर इन्वर्टर कभी बाद में खराब हो जाता है और आप इसको रिप्लेस करते हैं या मेंटेनेंस के लिए वैसे ही आपको अपना ये सेटअप जो है वो शट डाउन करना पड़ता है, तो उस केस में आप लोड को बंद नहीं करना चाहते तो उसके लिए फिर आपको ये चेंज ओवर रोटरी स्विच जो है वो ये काम देता है कि अगर आप इसको पोजीशन नंबर 1 पे कर दें तो आपका जो सोलर वाला सेटअप है वो सारा ऑफ हो जाएगा और आपका
जो लोड है वो वापटा से चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी चूंकि ये 2 पे है तो अभी आपका सारे का सारा जो लोड है वो सोलर से चलेगा। उसके साथ ये वोल्ट मीटर है जो कि हमें आउटपुट वोल्टेज इंडिकेट करेगा। उसके बाद यहाँ पर इसकी स्विचिंग डिवाइसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने यूज की है एक ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, जो कि वोल्टेज की फ्लक्चुएशन के केस में हमारे जो इन्वर्टर की वापटा की इनपुट है, जो ग्रिड की सप्लाई है, उसको ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगी विद इन मिली सेकेंड्स। उसके साथ ये हमने एक 16 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर यूज किया है जो कि सोलर पैनल्स और इन्वर्टर के दरमियान में स्विचिंग और प्रोटेक्शन का काम देगा। उसके बाद ये बैटरीज के लिए एक अदद हमने डीसी ब्रेकर इस्तेमाल किया है और उसके बाद यहाँ पर एक 20 एम्पेयर का आउटपुट के ऊपर एसी ब्रेकर सिंगल पोल यूज किया है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों के एक अदद जो सिंगल पोल ब्रेकर है ये यूज किया है मैंने इस सोलर इन्वर्टर की वापटा इनपुट के लिए, यानी कि अगर मैं मैनुअली इसकी वापटा इनपुट को ऑफ करना चाहूं तो उसके लिए यहाँ पर ये ब्रेकर इस्तेमाल होगा। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं वापटा इन लिखा हुआ है। और उसके साथ ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्यारे दोस्तों, साइनो टाइमर, जो कि ऑटोमेटिकली स्विचिंग करता है। अब इसका यहाँ पर फंक्शन ये है कि जो भी आप इसके ऊपर टाइम सेट कर दें उतने टाइम के बाद ये अपने जो कॉन्टैक्ट्स है उसको मेक और ब्रेक करता है। यानी कि इसको हमने यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट किया है कि सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा तो तकरीबन 7 या 8 बजे ये हमारी जो वापटा की इनपुट है वो सोलर इन्वर्टर में जानी बंद हो जाएगी और उसके बाद सारा दिन जो है वो इसकी वापटा इनपुट बंद रहेगी। और उसके बाद जैसे ही शाम को सूरज गुरूब होगा तो उससे थोड़ी देर पहले 5 या 6 बजे ये जो भी टाइम हमने सेट किया होगा उस वक्त वापस से ये वापटा को सिस्टम में जो है वो शामिल कर लेगा। तो हमारा सोलर इन्वर्टर जो है वो ये वापटा के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारी जो बैटरियां होंगी वो इमरजेंसी बैकअप के लिए हर वक्त तैयार रहेंगी। अलगरज दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इस सोलर सिस्टम की जो वायरिंग है और जो इसकी डक्टिंग है वो हमने कोशिश की है कि बिल्कुल प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हो। यहाँ पर आपको कोई भी वो तारें लटकने वाला सिस्टम जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आएगा, बल्कि सारी चीजें जो है वो डक्ट्स के अंदर आपको नजर आ रही हैं। इसके अलावा भी अगर आपको इस पूरे सिस्टम के अंदर कोई खामी अगर नजर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है वो मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों अब बारी है इसकी ऑन लोड टेस्टिंग की। तो सबसे पहले मैं आपको इस पे लोड डाल के टेस्ट कराता हूं। यहाँ पर अगर मैं आपको इसकी स्क्रीन के ऊपर दिखा सकूं तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त वापटा का कोई जो सिंबल है, जो साइन है एसी सप्लाई का, वो आपको नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पर यूज किया है साइनो टाइमर, जो कि मैंने आपको बताया कि सुबह 9 बजे जो हमने प्रोग्राम किया है उस वक्त वापटा को डिसेबल कर देगा। और अभी आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो पावर है वो पीवी से आ रही है, जो कि बैटरी में भी जा रही है, ये आपको इसका निशान नजर आ रहा है। और बाकी जो पावर है वो हमारे लोड को चला रही है। तो यहाँ पर हम बाकी पैरामीटर्स को भी देख लेते हैं जी। वापटा की कोई इनपुट नहीं आ रही। यहाँ पर जो पीवी से वोल्टेज आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त 222 के करीब वोल्टेज आ रहे हैं। इसी तरह से जो पीवी से पैनल से करंट बन के आ रही है वो 11.3 है। और इस तरह से जो टोटल पावर बनती है सोलर पैनल से वो बनती है ऑलमोस्ट 2.54 किलोवाट। यानी कि हमने 3200 वाट की जो टोटल कैपेसिटी है उसके पैनल्स इंस्टॉल किए हैं और ये हमें 2.54 किलोवाट जो है वो आउटपुट दे रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा और वो ये है कि ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर के ऊपर ये चीज़ ज़हन में रखें कि जितना हम लोड डालते हैं उस हिसाब से हमारे जो सोलर पैनल्स होते हैं वो प्रोडक्शन देते हैं। और अभी मैंने इसको टेस्ट किया है, यहाँ पर ये बहुत ही आउट क्लास किस्म की जो परफॉर्मेंस है और जो एफिशिएंसी है वो दे रहा है। यानी कि ये 3250 वाट के जो सोलर पैनल्स हैं ये इस वक्त मैंने अभी चेक किया है ये 2800 वाट तक जो है वो आउटपुट दे रहे थे, जो कि एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो परफॉर्मेंस है, जो एफिशिएंसी है वो बनती है तकरीबन 88%। तो इस वक्त जो सोलर पैनल से जो पावर आ रही है दोस्तों वो है 2.53 किलोवाट, यानी कि 2530 वाट। और इसके बाद बाकी चीज़ें आपको मैं दिखाऊं तो इसमें से 4 एम्पेयर पे जो है वो बैटरी चार्ज हो रही है। इसी तरह से बैटरी चार्जिंग की मद में ये 105 वाट ले रही है। और उसके बाद ये बैटरीज के वोल्टेज आ गए यहाँ पर और अगर मैं इसी टाइम के ऊपर आपको इसकी वापटा की कंजम्पशन चेक कराऊं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर एम मीटर लगा हुआ है, एम्पेयर मीटर, वो 0 एम्पेयर शो कर रहा है, जो कि इस बात का सबूत है कि इस वक्त वापटा से कोई जो सप्लाई है वो कंज्यूम नहीं हो रही, जिसको आप अपने घर में लगे हुए एनर्जी मीटर के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से प्यारे दोस्तों अब मैं अगर आपको इस पूरे सोलर सिस्टम के ऊपर आने वाली जो कॉस्ट है, जो अखराजात हैं, उसके बारे में बताऊं। 3 अप्रैल 2021 को इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन
तकरीबन 3.5 लाख के आसपास आई है। अगर आप इसको फुली लोडेड कैपेसिटी में इंस्टॉल करते हैं, यानी कि आप इसके अंदर मजीद 2 पैनल ऐड करते हैं, तो फिर आपकी प्राइस थोड़ी सी ऊपर भी जा सकती है। जी तो प्यारे दोस्तों, फाइनली अब हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान भाई, जिनको हमने ये अपना 3.2 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है इनके घर हमने इंस्टॉल किया है। तो अब हम इनसे लेंगे कुछ तासुरात इस प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या ये हमारी सर्विसेज से मुतमिन है या फिर नहीं। जी रिजवान भाई। आमिर भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज। और दूसरा ये कि ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है जो मैं कहूँगा, वाकई ऐसा हुआ था। मैंने अपनी रिसर्च की और मैं काफ़ी अरसे से रिसर्च कर रहा था, और बेसिकली मैं इस लिहाज से रिसर्च कर रहा था कि मैं ये ख़ुद इंस्टॉल करूँगा। सही। और आपकी वीडियोस देखी मैंने, मुझे बहुत पसंद आई जिस डिटेल से आप इंफॉर्मेशन देते हैं, जिस हिसाब से आप लोगों को गाइड करते हैं, रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू। और यही वजह थी कि मुझ में भी शौक़ पैदा आया कि यार इसमें तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूँकि फिर थोड़ा सा लेंथी वर्क था, हार्ड वर्क था, तो इस वजह से फिर मैंने कोशिश की कि मैं किसी की सर्विसेज ले लूँ। तो सबसे पहले मुझे आपका ही ख्याल आया, और जब मैंने आपको थोड़ा ट्रेस आउट किया तो पता चला आप मेरे पास के इलाके के हैं। तो आपसे कांटेक्ट किया, आप आए, आपने टाइम दिया। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप कुछ नहीं जानते सोलर के बारे में, तो आप सिंपली आमिर भाई के कांटेक्ट करें और आप इनको सिर्फ बताएं आपकी डिमांड्स क्या हैं। उसके बाद आप बेफिक्र हो जाएं। मैं काम को जानता हूँ और मैंने इनका काम देखा है। आई एम 110% सेटिस्फाइड विद देयर वर्क। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर काइंडनेस, योर हार्ड वर्क, आपका टीम। और सबसे बड़ी बात कि जैसा आप कहते हैं, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, आपने करके दिखाया। रिजवान भाई, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े अच्छे अल्फाज में जो है वो हमें अप्रिशिएट किया। जी तो दोस्तों, ये थी 3.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन पर मुश्तमिल वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी जो है वो नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आपके सोलर सिस्टम से रेलेवेंट जो कुछ क्वेरीज हैं या फिर कन्फ्यूजन हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आइंदा भी इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के हवाले से इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो है वो आप देखना चाहते हैं, तो आप मेरे इस YouTube चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आप किसी भी इलाके के अंदर हमारी जो सर्विसेज हैं स्पेशली पंजाब के अंदर उनको अवेल करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो शो हो रहा होगा, तो आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो में, किसी और नए इंटरेस्टिंग आइडिया और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।